नव वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरे पल, अनेक आशाएं और संकल्प लेकर आता है। पूरा वातावरण हर्षोल्लास, हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक की ध्वनि से गुंजायमान हो जाता है। सब लोग, बड़े, बच्चे, बुजुर्ग अपने अपने तरीकों से नए वर्ष का स्वागत करते हैं। विभिन्न आयोजन करते हैं। कहीं बुजुर्ग लोग धार्मिक आयोजन करते हैं तो कहीं किशोर वर्ग पार्टियां, और बच्चों को तो चाहिए मौज मस्ती। बस वो बच्चों के साथ पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। ऐसे ही नव वर्ष के पहले दिन बच्चों की एक टोली बगीचे में घूमने पहुंची, जहां एक नदी बहती है। खूबसूरत पेड़ पौधे, अमरूद का बगीचा है। बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर मंडराती बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इतना सुंदर मनोरम दृश्य, रंग बिरंगी चिड़ियों की चहचहाट मन को आनंद विभोर कर रही है। वहां जाकर देखा तो एक नहीं और भी बच्चों की टोलियां मौज मस्ती एक दूसरे को नव वर्ष मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर टू यू कहकर बेहद खुशी का अनुभव कर रहे हैं। ध्रुव, सोनू, टीना, काजल, गौरी और विराट भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। एक ओर गौरी, टीना और काजल झूला झूलने लगी तो दूसरी ओर दौड़कर विराट और सोनू फिसल पट्टी पर सरकने लगे। चारों ओर खिलखिलाते चहकते इधर से उधर दौड़ रहे हैं। कभी तितलियों को पकड़ने की कोशिश करती काजल जिद करती है, सोनू मुझे तितली पकड़ना है। सोनू समझाता है, नहीं काजल, हमें इस तरह उन्हें पकड़कर परेशान करने का कोई हक नहीं है। इतने में सोनू चारों ओर देखकर ध्रुव को खोजने लगा। अरे भाई, सब यहाँ हैं, अब खेलते ही रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव दिखाई नहीं दे रहा। ध्रुव, वो तो नदी के किनारे घूम घूम कर कचरा बीन रहा है। तभी विराट ने ठिठोली करते हुए कहा, अरे भाई, ध्रुव तो कबाड़ी बन गया है। सोनू ने विराट को समझाते हुए कहा, अरे विराट, तुम किसी की भी यूं ही मजाक बनाने लग जाते हो। तुम्हें इस तरह मजाक नहीं बनानी चाहिए। शायद वो बगीचे में आने वाले लोग खा पी कर जो कचरा डालकर जाते हैं उसको उठाकर कूड़ेदान में डाल रहा है। देखो, उसकी सोच कितनी अच्छी है। नदी को प्रदूषित होने से बचा रहा है। क्या तुम पानी का मोल नहीं समझते? पानी है तो हमारे जीवन में रवानी है। विराट, इसके बिना हमारे जीवन की कोई कहानी नहीं। अच्छा, बहुत हुआ, वो सब कुछ मुझे भी मालूम है, पर मेरे सामने मेरे दुश्मन की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। यहाँ सब मौज मस्ती करने आए हैं। छोड़ो, अब बहुत समय हो गया, मैं तो अब घर जा रहा हूँ। उसने अपनी नाराज़गी जताई। तभी सोनू ने कहा, विराट, तुम हमारे मित्र हो, ऐसे ही हम सबका साथ छोड़कर नहीं जा सकते हो। अभी तो हम शाम तक रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, और हम कितने सारे गेम सोच कर आए थे, वो भी तो खेलेंगे। इतने में काजल और टीना बोल उठी, अरे भूल गए, हम सब तो सोच कर आए थे ना कि आज हम सब एक एक संकल्प करेंगे जो हमें नए आने वाले साल में पूरा करना होगा। अच्छा विराट, तुम एक बात बताओ, तुम ध्रुव को अपना दुश्मन क्यों मानते हो? क्या कभी तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ मेरा, बस लेकिन मुझे ध्रुव पसंद नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? अरे भाई, जब से वह स्कूल में आया है, तुम लोग देखते नहीं मेरी इज्जत कम हो गई है। देखते नहीं, हमेशा मैं ही कक्षा में अव्वल आया करता था। पिछले साल 7वीं कक्षा में मुझे कम अंक मिले हैं। अब की बार अर्धवार्षिक में भी वो मुझसे आगे निकल गया, बाजी मार गया ना। अब सर मैडम भी उसी की तारीफ करते रहते हैं। कोई उसके व्यवहार की प्रशंसा करता है तो कोई उसकी पढ़ाई की, और अब तुम भी यहाँ उसी की तारीफ कर रहे हो। तो बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं विराट, ये कोई बात नहीं हुई दुश्मनी की। तुमने यूं ही उसे अपना दुश्मन मान लिया है। अगर तुम्हें कम अंक मिल रहे हैं तो इसमें उसका क्या दोष है? उसने तुम्हें मेहनत करने से तो नहीं रोका। देखो, ये बातें मन में रखकर हमें दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। जब कक्षा में तुम्हारे अंक सबसे ज़्यादा आते थे तो हमने तो किसी ने भी तुमसे अपना दुश्मनी नहीं समझी।
बेहतर होगा आज नए साल का नया दिन तुम ध्रुव को अपना दोस्त मानकर हाथ मिला लो और उससे दोस्ती कर लो। सब लोग विराट को प्यार से दोस्ती करने के लिए समझाकर नदी की ओर ध्रुव के पास गए, जहाँ वो कचरा बीन बीन कर कूड़ेदान में डाल रहा था। सबने कहा, चलो चलो, क्यों ना हम भी थोड़ी ध्रुव की सहायता करें और जल प्रदूषित होने से बचाएं। सब लोग प्लास्टिक, बोतलें, पॉलीथीन इत्यादि उठा उठाकर कूड़ेदान में फेंकने लगे, लेकिन विराट छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उठाकर नदी के जल में डालकर अटखेलियाँ कर रहा था। काजल, गौरी, सोनू सब मिलकर जोर से गाना गाने लगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कचरा फेंकना। इतने में जोर से चीखने की आवाज़ आई और सब लोग नदी की ओर भागने लगे। तभी सोनू, काजल, गौरी उधर की ओर जाते हुए, क्या हुआ? पूछो तो, क्या हुआ अंकल? होना क्या था, कोई लड़का यहाँ नदी के पास पत्थर फेंक फेंक कर अटखेलियाँ कर रहा था। तभी केले के छिलके पर उसका पाँव फिसला और वह अपने आप को न रोक सका, नदी में गिर गया। वो तो भला हो उस गार्ड का जो पास ही ड्यूटी पर तैनात था, उसे तैरना आता था, उसने बचा लिया। ध्रुव भीड़ को चीरता हुआ आगे आगे भागा। देखता क्या है, वो विराट बुरी तरह पानी में भीगा कांप रहा था, सर से खून बह रहा था। उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, घबराओ नहीं विराट, अब सब आ गए हैं। उसे ले जाकर गार्ड के रूम में बिठाया और बोला, मैं अपने कपड़े लाया था, ये सोचकर कि कचरा फेंकने के बाद बदल लूँगा, लेकिन रुको, मैं लाता हूँ, तुम पहन लो, अभी हम तुम्हारी पट्टी कराएंगे, तब तक हम ये रुमाल तुम्हारे सिर पर बांध देते हैं। कपड़े बदलवा कर जल्दी से उसे एक कप गर्मा गर्म चाय लाकर पिलाई। तब विराट ने थोड़ा ठीक महसूस किया, तब सबकी जान में जान आई। तभी विराट ध्रुव से कहने लगा, मित्र, मुझे माफ़ कर दो, बेवजह तुम्हें मैं अपना दुश्मन मानता था, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ तुम सच्चे मित्र हो। ध्रुव यार, अब मैं बदल चुका हूँ, आओ मेरे गले लग जाओ। ये कहकर विराट ने ध्रुव को बाहों में भर लिया। सब लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। सब लोग एक साथ बोल उठे, नए साल का नया दिन हमेशा याद रहेगा, अब ये दोस्ती यूं ही सलामत रहे। उस दिन से ध्रुव और विराट की दुश्मनी का रिश्ता दोस्ती में बदल गया। साथ पढ़ते, साथ लिखते, साथ खेलते, खुशियां मनाते।